तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। और दोस्तों, मुंबई के दोस्तों विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है वहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन आया है विभिन्न पदों की भर्ती के लिए, और चलिए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों, इसका जो लास्ट डेट है 18 दिसंबर है। आप जो है 18 दिसंबर तक यहाँ पर दोस्तों फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बात क्या चीज़ है। पद देख लीजिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है, फिर जूनियर क्लर्क है, और उसके बाद प्यून या फिर हमाल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए पदों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए। स्टेनोग्राफर का 568 है, जूनियर क्लर्क का 2795 है, प्यून हमाल का 1266 है। अभी वेट लिस्ट का क्या मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पे स्केल देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बेसिक है 38,600, यहाँ बेसिक है 19,900, यहाँ बेसिक है 15,000। मतलब छत्तीसगढ़ का इसको लेवल 1 मान लीजिए, इसको लेवल 4 मान लीजिए, ये कहना चाहिए हो सकता है लेवल 7 या 8 के आसपास। योग्यता देख लीजिए दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन पहला गिवन 8 पॉइंट नंबर 2, 8 पेज नंबर 2। दोस्तों शैक्षिक योग्यता जो है नीचे पेज में हम देखेंगे। अभी देखिए इसका जो एज लिमिट है वो कितना है तीनों पोस्ट के लिए। शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड मोर देन 38 ईयर्स फॉर एज इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। सामान्य वर्ग के लिए दोस्तों जो एज है वो होना चाहिए 18 से कम नहीं होना चाहिए और 38 से अधिक नहीं होना चाहिए। और एंड 43 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास। रिजर्वेड कैटेगरी को दोस्तों यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिल गई है। द मैक्सिमम एज लिमिट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। इसका तात्पर्य दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए जो उच्च लिमिट है या आयु की उच्च सीमा है वो लागू नहीं होगा। बस उनको जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर 28 मार्च 2006। 28 मार्च 2006 के बाद उनका कहना चाहिए 2 जीवित बच्चा जो है नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये दोस्तों किसी प्रकार से अगर आप जो है कन्विक्टेड हैं कोर्ट से तो आप जो है इसमें एलिजिबल नहीं है, ये वाला बात बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, 4% दोस्तों यहाँ पर जो है दिव्यांग लोग को आरक्षण यहाँ पर दिया गया है सभी पदों में। डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्टेड लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट इज द एनेक्सर 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या है देख लीजिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए ए है मस्ट पोजेस डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कहने का तात्पर्य कोई भी कहना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको दोस्तों ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। दूसरा है एडेक नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका जो है जॉब लगेगा वहाँ का रीजनल लैंग्वेज जो कि कहना चाहिए मराठी होगी उसकी जानकारी होना चाहिए। अगला है यहाँ पर दोस्तों क्वालिफाई गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन कंडक्ट बाई गवर्नमेंट बोर्ड और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर टाइपिंग बेसिक कोर्स। कहना चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग बेसिक कोर्स में दोस्तों आपके पास एक डिग्री होना चाहिए जो GCCTB या ITI फॉर स्पीड ऑफ 100 WPM और एबोव इन इंग्लिश। कहने का तात्पर्य आंसू लिपि में अपना कहना चाहिए 100 WPM का दोस्तों स्पीड होना चाहिए, और ये जो डिग्री है इन जगह से मिला होना चाहिए। ठीक है, 40 WPM और एबोव इन इंग्लिश टाइपिंग एंड 30 WPM और एबोव इन मराठी टाइपिंग। दोस्तों आपका 40 WPM का स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में, और जो है मराठी में दोस्तों 30 WPM का स्पीड होना चाहिए। अगला है डी पोजेस कंप्यूटर सर्टिफिकेट अबाउट प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर। दोस्तों आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर। दोस्तों ये सीधी सी बात कंप्यूटर दक्षता का प्रमाण पत्र है, और जो कि आपके पास कहाँ होना चाहिए तो देख लीजिए किन किन जगहों से हो सकता है। पहला है स्टेटरी राज्य मतलब कहना चाहिए विश्वविद्यालय से। दूसरा है महाराष्ट्र और गोवा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कहना चाहिए वहाँ पर जो तकनीकी विश्वविद्यालय है वहाँ से। या फिर यहाँ देख लीजिए NIC है, DOE SCC है, FET ये जो दिया गया है यहाँ पर से होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों चौथा है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नॉलेज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गोवा एज द केस में बी। दोस्तों इन दोनों गवर्नमेंट से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जूनियर क्लर्क में देख लीजिए दोस्तों क्या क्या चीज़ है, तो वही चीज़ें हैं लगभग, बस इसमें जो है आंसू लिपि है दोस्तों वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है प्यून हमाल के लिए। देख लीजिए इसके लिए क्या है, एक कैंडिडेट मस्ट है पोजेट मिनिमम 7th स्टैंडर्ड। कहने का तात्पर्य दोस्तों मिनिमम कहना चाहिए वो कम से कम 7वीं पास हो, एंड हैविंग गुड फिजिक, और शारीरिक रूप से वो बढ़िया जो है हिस्ट पुष्ट हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन फी फॉर ईच पोस्ट। दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है, बाकी कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पर 900 जो है आवेदन शुल्क यहाँ पर रखा गया है। एग्जामिशन देख लीजिए, तो एग्जामिशन कैसा होगा देख लीजिए। नेम ऑफ द टेस्ट है इधर इस प्रकार से है, और यहाँ पर स्टेनोग्राफर 3 के लिए देख लीजिए ग्रेड 3 के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, तो इसका डिसीजन जो है हाई कोर्ट जो है वो रिजर्व अपना रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा दोस्तों 20 नंबर का, मराठी शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा 20 नंबर का, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा 20 नंबर का, मराठी टाइपिंग टेस्ट होगा 20 नंबर का, क्लीनिंग एंड
एक्टिवनेस टेस्ट, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये जो टेस्ट है ये सफाई वाला ये इसके लिए है, किसके, हमाल या फिर प्यून के लिए। इंटरव्यू दोस्तों 20 नंबर का, टोटल है 100 नंबर। जूनियर क्लर्क के लिए देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर वही 60 हैंड नहीं है, ठीक है। बाकी टाइपिंग टेस्ट है और ये 40 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर रखा गया है, इसे 30 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया है। ये एक्चुअली दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये एक लिखित परीक्षा है, सीधी सी बात, ठीक है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तो फिर यहाँ पर देख लीजिए आपका एक क्लीनिंग एंड एक्टिवनेस टेस्ट जो है ये 10 नंबर का है और 10 नंबर के यहाँ पर इंटरव्यू है। यहाँ पर इंटरव्यू 20 नंबर का है, टोटल ये 50 नंबर का है और ये 100 नंबर का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर जूनियर क्लर्क एंड हमाल, तो ये मैंने ऊपर जैसे बता दिया है। टोटल मार्क्स देख लीजिए 40 और ये 30। 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात MCQ है, जो कि इंग्लिश और मराठी में रहेगा दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा, इंग्लिश और मराठी में। आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों एग्जामिनेशन कैसा होगा इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इफ द स्क्रीन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर इज नॉट कंडक्टेड देन ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर शॉर्ट हैंड टेस्ट मेंशन बिलो। अगर कोई स्क्रीन टेस्ट यहाँ पर नहीं आयोजित होती है, अर्थात कोई परीक्षा आयोजित नहीं होता है, तो सभी के सभी दोस्तों यहाँ पर कहना चाहिए आशुलिपि परीक्षण के लिए बुलाए जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश है 6 मिनट में 100 वर्ड के, तो 6 मिनट है और 100 WPM है तो 600 वर्ड आपको टाइप करना है, फिर उसको 40 मिनट में लिखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इसका एग्ज़ाम जो है अर्थात जो कौशल परीक्षा है ये दोस्तों हमारे चैनल में 10 तारीख को होने वाला है, हिंदी का स्टेनो का, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है देख लीजिए, कैंडिडेट हु ऑब्टेन कट ऑफ मार्क्स इन मराठी टाइपिंग टेस्ट ओनली वुड बी हेल्ड एलिजिबल टू अपीयर फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। मराठी टाइपिंग टेस्ट में जो उत्तीर्ण होगा वही दोस्तों इंग्लिश जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए क्वालिफाई करेगा। बाकी सब चीज़ें दोस्तों उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून हाल, तो इसका दोस्तों एग्जामिनेशन कैसे होगा देख लीजिए। कट ऑफ मार्क्स आपको मिलता है परीक्षा में, शुरू के लिखित परीक्षा में, तो देख लीजिए, स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट द कैंडिडेट्स इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड शेल बी कॉलेक्ट फॉर क्लीनिंग एंड एक्टिवनेस टेस्ट। कहने का तात्पर्य जो स्वच्छता परीक्षा इसके लिए 1:7 में अभ्यर्थियों को दोस्तों बुलाया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट हु ऑब्टेन कट ऑफ मार्क्स इन क्लीनिंग एंड एक्टिवनेस टेस्ट ओनली वुड बी हेल्ड एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए दोस्तों इस टेस्ट में जो उत्तीर्ण होगा कट ऑफ मार्क्स के साथ उनको जो है बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और कितने लोग को, तो देख लीजिए 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट। और दोस्तों इस तरह से कहना चाहिए ये जो है प्यून और जो हमाल है उसका भर्ती जो है कंप्लीट होगा। आगे बढ़ते हैं, कॉमन इंस्ट्रक्शन टू ऑल कैंडिडेट्स देख लीजिए, 4 दिसंबर से फॉर्म भराना शुरू हो रहे दोस्तों और 18 दिसंबर इसका लास्ट डेट है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए आप फॉर्म कहाँ से भर सकते। द लिंक ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडवर्टाइजमेंट इज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। देख लीजिए इस साइट में आ गया होगा, अभी अलाउ करते हैं, चलिए देख लीजिए यहाँ इस साइट खुल गया है हमारा। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो है बहुत सारा चीज़ तो डिस्प्ले हो रहा है, पर सत्य कौन सा है ये हमको देखना पड़ेगा। ये देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, चलिए रिक्रूटमेंट को करते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए ये कुक एप्लीकेशन फॉर्म है और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये है, यहाँ पर लिखा है प्यून हमाल वेरियस पोस्ट। तो यहाँ पर जैसे अप्लाई ऑनलाइन जो है आपको करना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर से आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो कहना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा और आप फॉर्म जो है सबमिट यहाँ से कर पाएंगे। तो दोस्तों यही कहना चाहिए और बाकी इसमें बहुत सारा डिटेल्स आपके साथ है, कहना चाहिए ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी जो कहना चाहिए मैंने महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको बता दिया है दोस्तों। आप और कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। हमारे क्षेत्र से अगर कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमाल प्यून और हमाल दोस्तों इसमें आप भर सकते हैं। इसमें बस वही है जो टेस्ट होगा, कहना चाहिए शुरू का लिखित परीक्षा, वो दोस्तों होगा किसमें, इंग्लिश में, ठीक है। ये देख लीजिए उसके बाद आपको जो है ये दूसरा वाला इसमें आप आएंगे, कहना चाहिए 10 नंबर का क्लीनिंग एंड एक्टिवनेस टेस्ट, और उसके बाद फिर इंटरव्यू में आएंगे, उसके बाद फिर सिलेक्शन होगा दोस्तों। कहीं पर और आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।